यस नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग सक्सेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं कुछ क्रेनियल नर्व यानी कि ब्रेन की वो तार, ब्रेन के वो सिग्नल्स यानी कि ब्रेन के वो तार जो तारों तार जोड़ते हैं आपके हर तरीके की सिग्नल आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाते हैं। उन तारों के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। वो तार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने पेड़ में होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं। यस मेरे दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। वो ट्रिक क्या थी कि मैं किसी दोस्त को घुमाने के लिए लेके गया था, किसी दोस्त को घुमाने के लिए लेके गया था और उस दोस्त ने मुझे पीछे से भर दी कुछ अपशब्द। ठीक है, अपशब्द तो नहीं था, मतलब अच्छे शब्द थे। मैं अपने दोस्त को घुमाने लेके गया था क्योंकि मैंने नया नया ऑटो लिया था। ठीक है, ऑटो लिया था। इस प्रकार से मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ कि वो ट्रिक क्या रहने वाली है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यस भाई दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं। मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूँ, क्रेनियल नर्व। ब्रेन की 12 की बारी जोड़ी जो क्रेनियल नर्व होती है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। ट्रिक आपके पीछे लिखी हुई है कि ओटा फसा वाह गणेश वाह। मैं अपने दोस्त को घुमाने लेके जा रहा था, बीच में गड्ढा आया और गड्ढे में ऑटो गिरा और पीछे से दोस्त ने बोला ओटा फसा वाह गणेश वाह। साले करम जले, तूने ऑटो फंसा दिया और मुझे झटका लग गया। झटका लगा, मुझे बहुत कमर में दर्द हो रहा है। यस दोस्तों, अब आप ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीछे से दोस्त बोला ओटा पसा वाह गणेश वाह। ओटा से अपन लेंगे 3 ओ, क्या लेंगे 3 ओ। ओटा से अपन लेंगे 2 टी और ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल नहीं है, ए फॉर एब्लुसेंट होता है दोस्तों। ए फॉर एब्लुसेंट होता है, क्या होता है, ए फॉर एब्लुसेंट होता है। 3 और 3 6 क्रेनियल के नाम मैं आपको बता चुका हूँ। 3 ओ का मतलब होता है कि ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ओक्यूलोमोटर। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्ले, ट्राइजिमिनल और एब्लुसेंट। क्या 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 बोला मैंने, लिख के मैं आपको बताता हूँ। ऑप्टिक, सॉरी ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, उसके बाद है ओक्यूलोमोटर, उसके बाद यहाँ पर आएगी ट्रोक्लियर, इसका नाम होता है ट्राइजेमिनल और एब्डुसेंट। ठीक है, उसके बाद फसा से अपन लेंगे एस। फसा से क्या लेंगे, एफ, सिर्फ एफ लेंगे फसा से। फसा यानी कि एफ एफ एफ, इससे लेंगे एफ। इसका मतलब होता है फेशियल नर्व। ठीक है, और वहां से अपन लेंगे वी ए एच। वहां से क्या लेंगे अपन, वी एच ए। क्या लेंगे, वहां से अपन लेंगे वी एच ए। ठीक है, सॉरी थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। इस वार से सिर्फ अपन बी लेंगे और उसका नाम होता है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। ठीक है, और इस वार से लेंगे अपन वी ए एच। ठीक है, इसका मतलब होता है वेगस और एक्सेसरी, और इसका मतलब होता है हाइपोग्लोसन। ठीक है, यस मेरे दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताया कि क्रेनियल कितने प्रकार की होती है और कितने टाइप की होती है। हाँ, मतलब कितने पेयर की होती है, 12 पेयर की होती है, 12 जोड़ी क्रेनियल होती है। ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि मैं अपने दोस्त को पीछे घुमाने लेके गया था ऑटो में बिठा के, और कहीं पर गड्ढा आया तो गड्ढे में ऑटो गिरा और पीछे से वो बोला कि ओटा फंसा वाह गणेश वाह। क्या बोला, ओटा फंसा वाह गणेश वाह। ट्रिक के माध्यम से अपन ने पढ़ा कि ओटा से अपन ने 3 ओ लिए हैं और टा से अपन ने डबल टी ए लिया है। डबल टी यानी कि ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजिमिनल। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्राइजिमिनल, एब्डुसेंट, ये 6 नर्व अपन ने ले ली थी। उसके बाद अपन ने एफ यानी कि फसा से एफ लिया है और फेशियल या नर्व यहाँ से अपन ने लिया है। उसके बाद अपन वेस्टिबुलर वी यानी कि वहां से अपन ने वी लिया है सिर्फ, और वहां से अपन ने उठाया है सिर्फ, क्या उठाया है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। उसके बाद अपन ने ग्लोसोफेरिंजियल लिया है जी से अपन ने ग्लोसोफेरिंजियल लिया है। क्या लिया है, जी से ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, जी से अपन ने क्या लिया है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। उसके बाद अपन ने लिया वी ए एच यानी कि वहां लास्ट का, वहां से अपन ने वी ए एच लिया है।
और वहाँ के अंदर आएगा अपना वेगस नर्व और असेसी नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है, ये थी दोस्तों 12 जोड़ी नर्व, और इनके बारे में अपन आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो बैठ के आपको सारी डिटेल के माध्यम से बताना रहा हूँ, तो लास्ट टिल एंड तक बने रहेगा। मैं आपको बताने वाला हूँ आज पूरी जानकारी क्रेनियल नर्व के बारे में, और मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताई है। ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करना है। मैं आपके सामने से विलुप्त होने वाला हूँ, दिखूंगा नहीं थोड़ी देर के लिए, जब तक आपकी क्रेनियल नर्व पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक है, तो 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोक्लेट, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट, फेशियल नर्व होती है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व होती है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है, और असेसरी यानी कि वेगस नर्व होती है, फिर असेसरी आती है, फिर उसके बाद हाइपोग्लोसल नर्व आती है। ये दोस्तों कुछ नर्व सेंसरी होती है और कुछ नर्व जो होती है वो मिक्स टाइप की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट नर्व जो होती है ओल्फैक्टरी, वो सेंसरी टाइप की होती है, और सेकंड नर्व जो होती है वो भी सेंसरी टाइप की होती है, यानी कि सेंसरी, उसके बाद मोटर, मिक्स मोटर। ठीक है, उसके बाद फेशियल नर्व होती है, मिक्स टाइप की होती है दोस्तों, और उसके बाद अपन जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व जो होती है वो सेंसरी टाइप की होती है, और उसके बाद ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो होती है वो मिक्स टाइप की होती है। उसके बाद बात करते हैं अपन वेगस नर्व की। वेगस नर्व जो होती है वो भी मिक्स टाइप की होती है, और एसेसरी नर्व जो होती है वो मोटर टाइप की होती है, और उसके बाद हाइपोग्लोसल नर्व जो होती है वो मोटर टाइप की होती है। इनके अंदर सबसे हाइजिनल ब्रांचेस किसके अंदर ज्यादा होती है? ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है मिक्स टाइप की होती है, और उसके अंदर 3 ब्रांचें होती है, ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबल, 3 ब्रांचें होती है, ये जो सप्लाई करने वाली होती है। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और मैंने आपको ट्रिक बता दी, तो बने रहेगा टिल एंड तक। मैं वापस से आपके सामने वीडियो खत्म होने के बाद वापस से फिर मिलने वाला हूँ। यस प्यारे दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं। वापस से मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रेनियल नर्व की बात अपन कर रहे थे, और क्रेनियल नर्व में मैंने आपको ट्रिक बता चुका था। यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ फिर से। ट्रिक क्या है? ट्रिक जैसा कि अपन ने पढ़ा था ट्रिक के बारे में, ओटा पसा वाह गणेश वाह। क्या ट्रिक था अपना? ओटा पसा वाह गणेश वाह। तो ओटा पसा वाह गणेश वाह। ठीक है, तो ओटा से अपन 3 ओ लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? 3 ओ लेने वाले हैं, और TAT का मतलब डबल टी और ए लेने वाले हैं। फसा से अपन एफ लेने वाले हैं दोस्तों, और उसके बाद वाह से अपन वी लेने वाले हैं प्यारे दोस्तों। उसके बाद जी से गणेश से अपन सिर्फ आगे का कैपिटल लेटर लेने वाले हैं जी, और वहाँ में अपन VAH लेने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो आगे चलते हैं अपन। पहली फर्स्ट क्रेनियल नर्व के बारे में अपन बात करने वाले हैं, उसका नाम है ओल्फैक्टरी। क्या है? ओल्फैक्टरी। दोस्तों ये ओल्फैक्टरी जो सेंसरी टाइप की होती है। किस टाइप की होती है? सेंसरी टाइप की होती है, और सप्लाई होती है इसकी कहाँ से? नोज, नोज टू ब्रेन, और ब्रेन में कहाँ पर होती है? टेम्पोरल एरिया में होती है दोस्तों। कहाँ पर होती है? टेम्पोरल एरिया में होती है। दूसरी नर्व की बात करते हैं अपन, सेकंड क्रेनियल नर्व, जिसका नाम क्या होता है? ऑप्टिक। क्या होता है? ऑप्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है बेटा, आगे से ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी एक सेंसरी टाइप की नर्व होती है। कैसी नर्व होती है? सेंसरी टाइप की नर्व होती है। कैसी नर्व होती है? सेंसरी टाइप की नर्व होती है। ये सप्लाई करती है आई टू ब्रेन, सेंसेशन लेके जाती है आई से ब्रेन में, और ब्रेन में कहाँ पर जाती है दोस्तों? ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल एरिया में जाती है। कहाँ पर जाती है? ऑक्सीपिटल एरिया में जाती है। आँख के अंदर अगर अपन बात करते हैं, आई मसल की अगर अपन बात करेंगे, तो वो 6 मसल्स होती है। कितनी दोस्त होती है? 6 मसल होती है। उनको क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। अब इन एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की बात करने के लिए अपने को उसको इरेज करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। इरेज करने से पहले आप इसे देख लीजिए, फिर अपन इसको मिटा देंगे। क्या कर देंगे? सेकंड क्रेनियल नर्व को अपन दोबारा पढ़ने वाले हैं। अपन इसको मिटा रहे हैं। देख लिया होगा आई होप आपने। ट्रिक तो आपको याद हो गई बहुत अच्छे से। मैंने एक कहानी के साथ आपको बता दी है, और ट्रिक को आप अच्छे से याद रखें। तो यस प्यारे दोस्तों, सेकंड क्रेनियल नर्व की बात करें थे अपन। सेकंड क्रेनियल नर्व,
क्या नाम था उसका? ऑप्टिक। कैसी होती है? सेंसरी टाइप की होती है। कैसी होती है? सेंसरी टाइप की होती है। सेंसरी टाइप की होती है दोस्तों। यस प्यारे दोस्तों, मसल्स जो सप्लाई करती हैं, ये मसल्स को जो सप्लाई करती हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है, जिनको अपन जानते हैं एस आर। फुल फॉर्म बताऊंगा अभी मैं। आई आर, उसके बाद एल आर, एस ओ और आई ओ। यस प्यारे दोस्तों, मैं आपको आई का डायग्राम बना के समझाने वाला हूँ इसको। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म अभी बता दूंगा। चलिए पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं अपने की। यस प्यारे दोस्तों, अपन यहाँ पर फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सुपीरियर रेक्टस मसल्स। क्या होता है? इसका होता है इंफीरियर रेक्टस मसल्स। इसका होता है लेटरल रेक्टस मसल्स। क्या होता है? लेटरल रेक्टस। ठीक है, और बात करते हैं अपन एस ओ की। तो सुपीरियर ओब्लिक होता है। इसका मतलब क्या होता है? सुपीरियर ओब्लिक, ओब्लिक मसल्स। क्या होता है? सुपीरियर ओब्लिक मसल्स होता है। आई ओ की बात करते हैं अपन। इसका मतलब होता है इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपन। एक आई का डायग्राम मैं आपको समझाने वाला हूँ, और उस आई के डायग्राम के साथ अपन पढ़ने वाले हैं आई की 6 रेक्टस, यानी कि आई की 6 एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल्स होती है। इसका फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर्मूला होता है LR6SO4 और R3। ठीक है, LR6SO4 रिमेनिंग 3। तो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके ऊपर अपन आईब्रो बनाएंगे। एक आई, अच्छी सी आई बनाने वाला हूँ मैं, एक प्यारी सी। ये बन गए अपने, आई बन गई है। ठीक है, इस जगह पे जो मिडवे पॉइंट होता है, यहाँ पर मसल्स होती है। इसको बोलते हैं अपन इन सुपीरियर रेक्टर मसल्स। क्या बोलते हैं? सुपीरियर रेक्टस मसल्स। ठीक, उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाली बात करते हैं अपन। इसको बोलते हैं अपन इंफीरियर रेक्टस मसल्स। एक वे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब तक आपने अगर लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, पहला घंटे का बटन दबाएं। तो आप तक अगर वीडियो की इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो वो सबसे पहले आपके पास आने वाली है। ठीक है, और अभी तक अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर करें अपने प्यारे दोस्तों में। और ये अच्छी सी जानकारी मैं आपको देने वाला। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं अपन। यहाँ पर मीडियल रेक्टस मसल्स होती है। क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं अपन? मीडियल रेक्टस मसल्स। क्या होती है? मीडियल रेक्टस मसल। यस प्यारे दोस्तों, इधर की अपन बात करने वाले हैं। इसको बोलते हैं अपन लेटरल रेक्टस मसल्स। ठीक है, यस प्यारे दोस्तों, अपन इसका क्रॉस भी बना चुके हैं, और इसमें क्रॉस में चलता है आई के अंदर। मैं आपको क्रॉस में मसल्स बता देता हूँ कि ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। यस प्यारे दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्रॉस में इस वाली मसल्स को कहेंगे अपन इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। क्या बताया मैंने? इंफीरियर ओब्लिक मसल। जैसे कि मैंने आपको बता चुका था, इंफीरियर ओब्लिक मसल्स का क्या काम होता है दोस्तों। इंफीरियर ओब्लिक मसल्स का काम होता है अपवर्ड एंड इनवर्ड। ठीक है, क्या होता है? अपवर्ड एंड इनवर्ड, यानी कि इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड।
ये मसल्स ये मूवमेंट कराती है आई के। इसके बाद अपन नीचे की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। ये जो है ये वाला पॉइंट इसको बोलेंगे अपन सुपीरियर ओब्लिक मसल्स। ठीक है, उसके बाद अपन ने सारा पॉइंट क्लियर कर लिया है दोस्तों, अपने आई के स्ट्रक्चर के साथ आपको बता दिए। इसका 6 मसल्स प्रेजेंट की जाती है, मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, LR6 SO4 S रिमेनिंग 3। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने ऑप्टिक नर्व सेंसरी टाइप की होती है, सेंस ऑफ विजन में काम आती है। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ इसका। इट कैरी सेंसरी मैसेज फ्रॉम द आई, यानी कि ये सेंसरी मैसेज कैरी करती है, यानी कि कलेक्ट करती है और आई के रिसेप्टर से कैरी करती है। कहाँ पर लेके जाती है? ब्रेन। ब्रेन में कहाँ पर लेके जाती है? सेरेब्रम। सेरेब्रम में कहाँ लेके जाती है? ऑक्सीपिटल लोब में। और ऑक्सीपिटल लोब में कहाँ पर लेके जाती है? विजुअल एरिया में। विजुअल एरिया दोस्तों कहाँ पर होता है? विजुअल एरिया कहाँ पर होता है बताइएगा मुझे जरा। ऑक्सीपिटल एरिया में होता है, ऑक्सीपिटल लोब में होता है, एरिया नंबर 17, 18, 19। ठीक है, विजुअल सेंटर होते हैं ये। कितना? एरिया नंबर 17, 18 और 19। 19 की बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यस प्यारे दोस्तों, अपन आगे बढ़ रहे हैं, आगे बात करने वाले हैं अपन। ये आपने देख लिया, इसको देख लीजिए अच्छे से। अपन अपन ने आगे बात करने वाले हैं अपन ओक्यूलोमोटर नर्व की। थर्ड क्रेनियल नर्व की बात करने वाले हैं अपन। उसका नाम क्या है? ओक्यूलोमोटर नर्व। क्या नाम है उसका? ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व का क्या काम होता है दोस्तों? ये मोटर मूवमेंट करवाती है आई बॉल के। क्या करवाती है? थर्ड क्रेनियल नर्व की अपन बात करते हैं, क्या नाम है? ओक्यूलोमोटर नर्व। क्या नाम बताया? ओक्यूलोमोटर नर्व। दोस्तों ये क्या करवाती है? मोटर मूवमेंट, यानी कि मोटर मूवमेंट का काम करती है, यानी कि मूवमेंट क्या काम होता है इसका? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। इसके बारे में अपन जान लेते हैं दोस्तों। दिस नर्व सप्लाई द मसल ऑफ आई बॉल। क्या बोला मैंने? ये नर्व सप्लाई करती है मसल्स ऑफ आई बॉल को, आई बॉल के मसल्स के मोटर मूवमेंट करवाती है। एंड आगे की अपन बात कर लेते हैं। और रेस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट। क्या करती है? रेस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट। यस प्यारे दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं ओक्यूलोमोटर नर्व की। ये रेस्पॉन्सिबल होती है मोटर मूवमेंट के लिए और सप्लाई करती है मसल्स ऑफ आई बॉल को। यस प्यारे दोस्तों, आई लीड मसल सप्लाई करती है, जिसका नाम क्या है इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। मसल्स ऑफ आई लीड क्या करती है? सप्लाई टू मसल्स ऑफ आई लीड। ठीक है, आई लीड के बारे में अपन कौन सी मसल्स होती हैं? लेवेटर पाल्पेब्राई होती है और एक ओब्लिक कुलेरिस होती है। क्या होती है? ओब्लिक कुलेरिस होती है। फर्स्ट क्या नाम बताया मैंने आपको? लेवेटर पाल्पेब्राई। और सेकंड का क्या नाम बताया मैंने आपको? ओब्लिकुलेरिस। ये दो मसल्स होती हैं। और सेकंड काम इसका ये भी होता है दोस्तों कि ये मसल्स ऑफ आइरिस को भी सप्लाई करती है। क्या करती है? मसल्स ऑफ आइरिस। मसल्स ऑफ आइरिस। और मसल्स ऑफ आइरिस में कौन सी मसल्स होती है? इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती है। कौन सी होती है? इंट्रा ओक्यूलर मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है दोस्तों? इंट्रा ओक्यूलर मसल्स होती है, जो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं किसमें? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। क्या करती हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, यानी कि इसको अपन बोल सकते हैं मियोसिस। मियोसिस में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? मियोसिस में। ठीक है, ये पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम लाइक रिएक्शन होती है। ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम लाइक रिएक्शन होती है। यस प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं अपन। इसको देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो अपन मिटाने वाले हैं इसको जल्दी से। ठीक है,
तो मैंने आपको बता दिया ओकुलोमोटर नर्व मोटर मूवमेंट करवाती है आई बॉल के। दीज नर्व सप्लाई टू मसल्स ऑफ आई बॉल एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर आई मूवमेंट, और सप्लाई करती है आई लीड के मसल्स को, जहां पर लिवेटर पाल्पेब्राई के बारे में आपने बात करी और ओब्लिकुलरिस के मसल्स के बारे में बात करी। और उसके बाद अपन ने बात करी मसल्स ऑफ आइरिस इंट्राकुलर मसल्स हेल्प इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, इसको बोलते हैं मियोसिस। और किसके लाइक होता है ये कंडीशन, पैरासिम्पैथिक लाइक नर्वस सिस्टम में होता है। ठीक है, तो यस पर दोस्तों अपन आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप सभी तैयार हैं? और अभी तक आपने लाइक को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को सभी को जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं अगली मसल्स के बारे में और अगली क्रेनियल नर्व के बारे में, जिसका नाम है फोर्थ क्रेनियल नर्व। यस प्यारे दोस्तों, फोर्थ क्रेनियल नर्व, और उसका नाम क्या है? ट्रोक्लियर। क्या है? ट्रोक्लियर नर्व। क्या है? ट्रोक्लियर नर्व। यस प्यारे दोस्तों, ट्रोक्लियर नर्व क्या करती है? ट्रोक्लियर नर्व का क्या काम होता है? ट्रोक्लियर नर्व जो होती है ये सप्लाई करती है सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को। ये भी आई को सप्लाई करती है दोस्तों। क्या करती है? इट सप्लाई टू सुपीरियर ओब्लिक मसल्स ऑफ आई। ठीक है, जो क्या करवाता है? सॉरी, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स ऑफ आई बॉल एंड हेल्प इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। अपन ने वहां पर बात करी थी ना आगे, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई बॉल। यस प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है कि क्या काम करती है। ये सप्लाई करती है सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को और रेस्पॉन्सिबल होती हैं आई बॉल के अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट के लिए आई बॉल के। ठीक है, यस प्यारे दोस्तों, इसका एक ही काम है, बस इतना सा काम है। आगे बढ़ रहे हैं अपन। उसके बाद फिफ्थ क्रेनियल नर्व अपने पास आ चुकी है। फिफ्थ क्रेनियल नर्व का नाम मैं बताना चाहूंगा आपको कि उसका नाम है ट्राइजेमिनल नर्व होती है। ठीक है, क्या नाम है? ट्राइजेमिनल नर्व होती है। इसी को अपन बोलते हैं डेंटिस्ट नर्व। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट नर्व इसी को बोलते हैं अपन, क्योंकि जब डेंटिस्ट दांतों वगैरह का अगर काम करता है, टीथ का अगर काम करता है, कोई दाढ़ निकालनी, कोई दांत अगर निकालना है, तो वो इसी को ब्लॉक करके लोकल ब्लॉक वहां पर किया जाता है और इसी को अपन डेंटिस्ट नर्व कहते हैं। इसी को अपन लार्जेस्ट नर्व कहते हैं, लार्जेस्ट नर्व कहते हैं। इसकी 3 ब्रांच होती है। कितनी ब्रांच होती है? 3 ब्रांचेस होती है। 3 ब्रांचेस की अगर अपन बात करते हैं तो पहली ब्रांच दोस्तों इसकी होती है ऑप्थेल्मिक। क्या होती है? ऑप्थेल्मिक। यस प्यारे दोस्तों, ऑप्थेल्मिक जो ब्रांच होती है वो सेंसरी टाइप की होती है। किस टाइप की होती है? सेंसरी टाइप की होती है। और सेंसरी टाइप में अगर अपन बात करते हैं तो सेंसरी टाइप में अगर अपन बात करते हैं तो ये पेन, टच, टेम्परेचर फ्रॉम आई। क्या बोला मैंने? ऑप्थेल्मिक जो नर्व होती है ये पहला टाइप है ट्राइजेमिनल नर्व का, सेंसरी टाइप की होती है और पेन, टच, टेम्परेचर फ्रॉम आई से ये सेंसेशन लेके आती है। ठीक है, और अगली बात इसी की कर लेते हैं अपन। फोरहेड का भी, फोरहेड से भी ये सेंसेशन लेके आती है। फोरहेड में क्या करती है? अरे सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक, बागा की बावरी ने गलती से मिस्टेक कर दी। ओके 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 ओके, आगे बात कर रहे हैं अपन सेकंड नर्व की। इसी का टाइप है सेकंड नर्व, इसी की बात कर लेते हैं अपन। इसमें मैग्जिलरी होती है। सेकंड टाइप क्या होता है? मैग्जिलरी टाइप होता है इसका। क्या टाइप होता है? मैग्जिलरी टाइप होता है। ये भी दोस्तों सेंसरी टाइप की होती है। किस टाइप की होती है? सेंसरी टाइप की होती है। और मैग्जिलरी नर्व जो होती है वो सेंसरी टाइप की होती है।
सेंसरी टाइप में अगर अपन बात करें तो सेंसरी टाइप में ये बात करेंगे अपन इसकी फ्रॉम चिक, नोज, अपर लिप, अपर गम, ईयर, ईटीसी। ठीक है, क्या बात करने वाले आप, क्या बात करने वाले अपन, सेंसेशन लेके आती है फ्रॉम चिक, प्यारे प्यारे गाल, ठीक है, और आपका बहुत ही गंदा नाक, यहाँ से सेंसेशन लेके आती है। उसके बाद अगर अपन बात करें अपर लिप, उसके बाद अपन बात करें अपर गम, उसके बाद अपन बात करें ईयर, और लास्ट में आ जाता है ई टी सी। यहाँ से ये सेंसेशन लेके आती है और कहाँ पर छोड़ती है, ब्रेन के सेरेब्रम के पेराइटल लोब में। ठीक है, कहाँ पर छोड़ती है, पेराइटल लोब में। कहाँ पर छोड़ती है, पेराइटल लोब में छोड़ती है। अगली बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, थर्ड इसी की ब्रांच है और उसको क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर। क्या बोलते हैं, मैंडिबुलर। यस प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी समस्या होने का, टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो थोड़ा सा आवाज वॉइस की प्रॉब्लम हो चुकी थी। चलिएगा मैं फिर दोबारा से आपको एक बार फिर से समझा दूंगा। तो ट्राइजेमिनल की थर्ड टाइप की अपन बात कर रहे थे। थर्ड टाइप में अपन पढ़ चुके थे कि मैंडिबुलर मिक्स टाइप की नर्व होती है, और मिक्स टाइप में अपन पढ़ने वाले थे सेंसरी और मोटर। सेंसरी और मोटर की बात अपन कर रहे थे फ्रॉम लोअर लिप, सेंसेशन लेके आती कहाँ से, लोअर लिप से, और गम से, चिन से लेके आती है, और ब्रेन के कौन से पार्ट में जाकर छोड़ देती है दोस्तों, ब्रेन के पेराइटल लोब में जाकर छोड़ देती है सेंसेशन को। ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ मैंडिबल, जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेस्टिगेशन के लिए, इसको चबाने में सहायता करता है। इसको क्या बोलते हैं, चबाने में सहायता करता है। यस प्यारे दोस्तों, अपन आगे बढ़ रहे हैं और अगली नर्व अपनी होने वाली एब्डुसेंट। कौन सी, एब्डुसेंट नर्व अपनी होने वाली है आगे की। पूरा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज, पूरी क्रेनियल नर्व में विद फिंगर टिप पे आपको करवाने वाला हूँ। एब्डुसेंट की बात करते हैं अपन, एब्डुसेंट क्रेनियल नर्व। यस प्यारे दोस्तों, इसका क्या काम होता है, ये कैसी होती है, और इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं अब। तो ये मोटर टाइप की होती है। कैसी होती है, मोटर टाइप की होती है। तो मोटर का एक ही काम मैंने आपको पहले बता दिया कि सप्लाई करती है। मोटर हमेशा सप्लाई करती है किसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू। तो ये सप्लाई करती है, सप्लाई टू लेटरल रेक्टस
मसल ऑफ आईबॉल, किसको सप्लाई करती है? आईबॉल। एंड इट हेल्प इन एबडक्टेड और लेटरल मूवमेंट ऑफ आईबॉल। क्या बोला मैंने? ये सप्लाई करती हैं लेटरल रेक्टल मसल्स को और रेस्पॉन्सिबल होती है या फिर हेल्प करती है एबडक्टेड और लेटरल मूवमेंट ऑफ आईबॉल को। ठीक है, अगली बात करने वाले अपन, अगली नर्व की बात अपन करने वाले दोस्तों। यहाँ पर अगली नर्व आने वाली है अपनी फेशियल नर्व। बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। फेशियल नर्व की अपन बात करने वाले हैं। और फेशियल नर्व एक ऐसी नर्व है जिसमें गड़बड़ी होने की वजह से काफी सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की? दो टाइप की, सेंसरी और मोटर। कौन कौन सी? सेंसरी और मोटर। सेंसरी का क्या काम है? टेस्ट का काम है। क्या काम है? टेस्ट का काम है। और मोटर का क्या काम है? मोटर काम है। मोटर हमें से सप्लाई करती है। क्या करती है? सप्लाई करती है। क्या करवाती है ये? फेशियल एक्सप्रेशन करवाती है। क्या करवाती है? फेशियल एक्सप्रेशन का काम करती है। आप हंस रहे हो, आप दांत दिखा रहे हो, आप किसी की तरफ छींगनिया कर रहे हो, हड़ोती में अगर अपन बोले तो, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं फेशियल नर्व की। और टेस्ट में अपन बात कर रहे हैं, टेस्ट में क्या करती है? एंटीरियर एंटीरियर टू सॉरी टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग। टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग से सेंसेशन लेके जाती है। और कहाँ पर लेके जाती है? ब्रेन में लेके जाती है। और ब्रेन से कहाँ पर लेके जाती है? पेराइटल लोब में लेके जाती है। ठीक है, यस प्यारे दोस्तों, अपन ने फेशियल नर्व पढ़ लिए हैं। और आगे अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में अगर आपके लिए मैं फेशियल पाल्सी और काफ़ी सारी वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आपने अभी तक अगर सेशन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और सेशन को शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। आगे पढ़ने वाले हैं अपन वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। क्या पढ़ने वाले हैं? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व दोस्तों ये सेंसरी टाइप की होती है। कैसी होती है? सेंसरी टाइप की होती है। सेंसरी टाइप में अगर अपन बात करें तो वेस्टिबुलो का दो काम होता है। क्या होता है? दो काम होता है। एक तो बैलेंस का होता है और दूसरा होता है अपना हियरिंग का। बैलेंस में किस प्रकार करती है? ये सप्लाई करती है दोस्तों ब्रेन के सेरेबेलम को। किसको? सेरेबेलम को, जिसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्गन ऑफ बैलेंस के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? ऑर्गन ऑफ बैलेंस के नाम जाता है, जाना जाता है। और हियरिंग का अपन अगर बात करते हैं तो टेम्पोरल लोब या फिर ऑडिटरी एरिया। ऑडिटरी एरिया। ये थी दोस्तों वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व की बात। और आगे अपन बात करने वाले ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की। किसकी बात करने वाले हैं? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व की। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप देख लीजिए अच्छे से एक बार। तो अपन आगे बढ़ेंगे इसके बाद फिर, ठीक है। और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भी मोटर टाइप की होती सॉरी ये भी मिक्स टाइप की होती है। और मिक्स टाइप में एक तो मोटर टाइप होता है और एक सेंसरी टाइप होता है। क्या होता है? एक तो मिक्स टाइप होता है और एक सेंसरी टाइप होता है। यस प्यारे दोस्तों, अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट नंबर ग्लोसो फेरिंजियल नर्व। ग्लोसो फेरिंजियल नर्व ये कैसी होती है? मिक्स टाइप की होती है। कैसी होती है? मिक्स टाइप की होती है। कैसी होती है? मिक्स टाइप की होती है। मिक्स टाइप में अगर अपन बात करते हैं सेंसरी की अपन अगर बात कर रहे हैं तो सेंसरी में क्या करेगी ये? सेंसरी में पोस्टीरियर सॉरी ये काम नहीं कर रहा है बेटा जी, काम करो अच्छे से। ये अच्छा काम कर रहा है। पोस्टीरियर वन थर्ड
पार्ट ऑफ टंग। क्या बोला मैंने? सेंसेशन लेके आती है पोस्टीरियर या फिर लेके आती है पोस्टीरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग से, ठीक है। और कहां पर लेके जाती है? ब्रेन के पेराइटल लोब में। कहां पर लेके जाती है? ब्रेन के पेराइटल लोब में, ठीक है। और अगला टाइप अपन अगर बात करें तो अगला टाइप होता है इसका मोटर। क्या होता है? मोटर। मोटर का क्या काम होता है दोस्तों? ये मोटर सप्लाई करती है किसको? फेरिंग्स के मसल्स को। किसको? फेरिंग्स के मसल्स को। जो किस काम में आता है? स्वेलिंग यानी कि निगलने और गैगिंग में। किस काम में आता है? निगलने और गैगिंग रिफ्लेक्स। गैगिंग रिफ्लेक्स आप जानते होंगे कि कोई सा भी प्रोसीजर करने के बाद गैगिंग रिफ्लेक्स चेक करने के बाद ही अपन खाना खिलाते हैं पेशेंट को, अन्यथा नहीं दे देते हैं खाना, ठीक है। जब तक गैग रिफ्लेक्स वापस नहीं आ जाता तब तक अपन किसी पेशेंट को खाना या फिर कुछ भी चीज लिक्विड फॉर्म में किसी भी प्रकार का नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगले अपन बात करने वाले दोस्तों, अगली अपन बात कर रहे हैं वेगस नर्व के बारे में। किसके बारे में? वेगस नर्व। यस प्यारे दोस्तों, 10th क्रेनियल नर्व है और मोस्ट इंपोर्टेंट नर्व है। वेगस नर्व मिक्स टाइप की होती है। कैसी होती है? मिक्स टाइप की होती है। इसमें अपन बात करते हैं अगर इसके सेंसरी एरिया की, तो सेंसरी एरिया में ये सप्लाई सेंसेशन लेके आती है। कहाँ से? बात कर लेते हैं अपन इसकी सेंसरी स्टिमुलेशन। क्या? सेंसरी स्टिमुलेशन कहाँ से लेके आती? फेरिंग्स। अगली अपन अगर बात करें तो लेरिंग्स। फेरिंग्स की बात, सॉरी, अरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। लेरिंग्स। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद अपन बात करते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के बाद अपन बात करते हैं लंग्स एंड GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। इसमें कहाँ से? इसोफेगस, इसोफेगस और स्टमक। उसके बाद इंटेस्टाइन सेंसेशन लेके कहाँ जाती है? टू द ब्रेन। कहाँ जाती है? टू द ब्रेन। कहाँ जाती है? टू द ब्रेन। और ब्रेन, अगली बात अपन बात करते हैं किसकी? मोटर टाइप की। किसकी बात करते हैं? इसी के मोटर टाइप की। मोटर टाइप दोस्तों अपन बात करने वाले सप्लाई किस किस को करती है? ऑर्गन और थोरेक्स यानी कि थोरेसिक कैविटी में जितने भी ऑर्गन है उनको सप्लाई करती है, एक्सेप्ट फेरिंग्स एंड GIT। सप्लाई की बात हो रही है दोस्तों ये, ठीक है। सेंसेशन की बात नहीं हो रही है, सेंसेशन लेके जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसी को इंपॉर्टेंट नोट बना के अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, काफी सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। इसी को अपन न्यूमोसिस्टिक नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूमोसिस्टिक नर्व, इसी को बोलते हैं अपन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। स्टार बना के लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। यस प्यारे दोस्तों, अपन ने पढ़ लिया है वेगस नर्व, 10th क्रेनियल नर्व। उसके बाद अपन, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। जो भी आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, प्यारे स्वर्णिम अक्षरों में नोट्स बनाओगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके रहने वाले हैं। आगे बढ़ रहे हैं अपन, आगे बढ़ने के साथ ही अपन पढ़ने वाले हैं अगली नर्व। अगली नर्व जो होगी अपनी वो होने वाली है असेसरी। कौन सी होने वाली है? असेसरी। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ प्यारे दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में काफी अच्छा सुकून होता है, नहीं उसमें मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती। यस प्यारे दोस्तों, अगली अपन पढ़ने वाले हैं असेसरी नर्व। ये मोटर टाइप की होती है दोस्तों। क्या होती है? मोटर। मोटर टाइप की होती है।
और ये सप्लाई करती है किसको, मसल्स ऑफ नेक को। किसको सप्लाई करती है, मसल्स ऑफ नेक को। इस सप्लाई टू मसल्स ऑफ नेक। क्या कहा मैंने, ये सप्लाई करती है किसको, मसल्स ऑफ नेक को। अब कौन कौन सी मसल्स है, पहली मसल्स होगी आपकी स्टर्नो क्लियोडो मैस्टोइड मसल्स, पहली मसल्स ये हो गई। और सेकंड बात करते हैं अपन शोल्डर, किसकी, शोल्डर की मसल्स को भी सप्लाई करती है, ठीक है। और इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए, क्या, इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इसको अपन 11th क्रेनियल नर्व पाल्सी के नाम से जानते हैं, 11 क्रेनियल नर्व पाल्सी के नाम से जानते हैं। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टोर्टिकोलिस ऑफ नेक, टोर्टिकोलिस ऑफ नेक के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो पहले बताया था मैंने, एक अभी बता रहा हूँ, स्टार बना के लिख लीजिएगा अच्छे से स्वर्णिम अक्षरों में। अगली अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों, अगली क्रेनियल नर्व का नाम है अपना हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व लास्ट क्रेनियल नर्व है, 12th नंबर की क्रेनियल नर्व है। और ये 12th क्रेनियल नंबर की नर्व होती है, ये मोटर टाइप की होती है, ठीक है, मोटर टाइप की होती है, जो सप्लाई करती है टंग मसल्स, टंग की जो मसल्स होती है उसको सप्लाई करती है। एंड कैरिड आउट टंग मूवमेंट, क्या बोला मैंने, सप्लाई करती है टंग मसल्स को और वहां से कैरिड आउट करती है टंग मूवमेंट को, ठीक है। तो ये थी दोस्तों 12th क्रेनियल नर्व, जिनके बारे में अपन एक डिटेल में पढ़ा। और इसी के साथ मैं आपको कुछ इंजरी के बारे में बताने वाला हूँ अभी के अभी इसी वीडियो के साथ में, ताकि आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। इसको देख लीजिएगा आप, इसको अपने बिठाने वाले हैं। और अपन आगे बढ़ने वाले हैं, अगर इंजरी हो जाती है किसी भी क्रेनियल नर्व को तो क्या बीमारी या फिर क्या एबनॉर्मलिटी होने वाली है। तो यस मेरे दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं अपन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ क्रेनियल नर्व की, क्रेनियल नर्व की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब अपन दूसरी नर्व के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में अपन बात नहीं की थी पहले, ठीक है। यस पहले दोस्तों, उससे पहले अपन बात करने वाले हैं प्लेक्सस के बारे में, कि प्लेक्सस कौन कौन से होते हैं। क्या बात करने वाले हैं, प्लेक्सस। पहले प्लेक्सस की बात करते हैं अपन, तो उसका नाम होता है सर्वाइकल प्लेक्सस। यस प्यारे दोस्तों, सर्वाइकल प्लेक्सस जो होता है, इसमें नर्व, अगर नर्व की अपन बात करते हैं तो ये C1 से C4 होता है। क्या होता है, लोकेशन कहाँ होती है इसकी, लोकेशन की बात अगर अपन करते हैं तो अंडर द स्टर्नोक्लिडोइड मसल, कहाँ होती है, स्टर्नोक्लिडोइड मसल्स, ठीक है। लोकेशन की अपन ने बात कर ली है। दूसरा प्लेक्सस अपन बात करते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। कौन सा होता है, ब्रेकियल प्लेक्सस होता है। यस प्यारे दोस्तों, ब्रेकियल प्लेक्सस होता है C5 से T1 तक। और इसकी लोकेशन क्या होती है, अंडर द सबक्लीवेन वेन, क्या होती है, अंडर द सबक्लीवेन वेन। थर्ड नंबर की बात अपन करने वाले हैं दोस्तों, इसमें लंबार प्लेक्सस होता है। क्या होता है, लंबार प्लेक्सस होता है। यस प्यारे दोस्तों, इसकी लोकेशन होती है L1 से L5। और इसकी लोकेशन होती है, सॉरी नर्व की बात अपन ने कर ली, और लोकेशन जो होती है इसकी अंडर द श्वास मसल्स, कहाँ पर होती है, अंडर द श्वास मसल्स। इस मसल्स के बारे में अपन बात करेंगे, बताऊंगा मैं आपको इस बारे में। यस प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं अपन। इसके बाद सैक्रल प्लेक्सस होता है। क्या होता है,
सेक्रल प्लेक्सस होता है और सेक्रल प्लेक्सस की लोकेशन होती है, सॉरी नर्व होती है S1 से S4 और इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? अंडर द पायरिफॉर्मिस मसल्स। कहाँ होती है? अंडर द पायरिफॉर्मिस मसल्स। यस प्यारे दोस्तों, अगली अपन बात करने वाले हैं कोकिक्सियल। क्या होते हैं? कोकिक्सियल प्लेक्सस। यस प्यारे दोस्तों, इसकी नर्व की अगर बात करते हैं तो S4 से लेके C1 तक होती है। इसकी लोकेशन सेम एज सेक्रल प्लेक्सस होती है। क्या होती है? सेम एज सेक्रल प्लेक्सस होती है। यस प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया, ये जानकारी दी है प्लेक्सस के बारे में। सर्वाइकल प्लेक्सस बात की अपन ने, ब्रेकियल प्लेक्सस अपन ने बात की, लंबर प्लेक्सस के बारे में अपन ने बात किया है, सेक्रल प्लेक्सस के बारे में अपन ने बात किया है, कोकिक्सियल प्लेक्सस के बारे में अपन ने बात किया है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करने वाले हैं कुछ ट्रिक के बारे में, और इनको अगर इंजरी हो जाती है तो क्या होने वाला है। यस प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं अपन। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। रामू। क्या है? रामू। आर से अपन लेते हैं रेडियल नर्व। क्या लेते हैं? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की अगर बात करें, अगर इसको इंजरी हो जाती है तो इस कंडीशन में ब्रिस्ट ड्रॉप की कंडीशन, ब्रिस्ट ड्रॉप की समस्या सामने आती है। क्या आती है? ब्रिस्ट ड्रॉप या फिर सैटरडे पाल्सी। इसी को अपन बोलते हैं सैटरडे पाल्सी। सैटरडे पाल्सी के नाम से इसको जानते हैं अपन। यस प्यारे दोस्तों, ए से अपन बात करने वाले हैं एक्सिलरी। एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व को अगर इंजरी हो जाए, यानी कि इंजरी किसकी वजह से हो सकती है, तो क्रच वॉल्किंग, यानी कि जो जिनके लेग में प्रॉब्लम होती है या फिर वो चल नहीं पाते हैं, ठीक है, क्रच वॉल्किंग की वजह से इसमें इंजरी हो सकती है। एस पर दोस्तों, एम से अगर अपन बात करते हैं आगे, मीडियन। मीडियन नर्व में इंजरी होने से सीटीएस होता है, यानी कि कार्पल टनल सिंड्रोम। क्या होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम। इन सिंड्रोम या फिर इन बीमारियों के बारे में अपन डीप में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इसको, इसी को अपन बोलते हैं एपीथम। क्या बोलते हैं? एपीथम के नाम से इसको जाना जाता है। यस प्यारे दोस्तों, आगे पढ़ने वाले अपन यू से लेंगे अपन अल्नार नर्व। अल्नार नर्व को अगर इंजरी हो जाती है तो इसकी वजह से अल्नार ड्राफ्ट होता है। क्या होता है? अल्नार ड्राफ्ट होता है, यानी कि इसी को अपन बोल सकते हैं क्लाव हैंड। क्लाव हैंड। ठीक है, अगली टाइप की अगर अपन बात करते हैं तो ब्रेकियल पाल्सी किसको कहते हैं? क्या बात करने वाले हैं? ब्रेकियल पाल्सी। ब्रेकियल पाल्सी किसको कहते हैं? तो C5 से और C6 में इंजरी अगर हो जाती है तो इसको ब्रेकियल पाल्सी कहते हैं, और इसी को अपन इरप्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इरप्स पाल्सी, या फिर वेटर टिप हैंड, या फिर पाल्सी के नाम से इसको जानते हैं अपन। यस प्यारे दोस्तों, आगे अपन बात कर रहे हैं क्लम्पकीज पाल्सी की। किसकी? मैं आपको साथ के साथ इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट और इंजरी के बारे में बता रहा हूँ। तब तक आप अगर लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और सभी प्यारे दोस्तों को तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं ताकि वो भी जानकारी ले सकें और आगे पढ़ सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। ठीक है, तो यस प्यारे दोस्तों, अपन क्लम्पकीज पाल्सी किस में इंजरी होने से होती है? तो C7, C8 से लेके और T1 तक अगर इंजरी होती है तो क्लम्पकीज पाल्सी इसको नाम दिया जाता है। यस प्यारे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अपन, लॉन्गेस्ट नर्व की बात कर लेते हैं अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के पेज में इसको पढ़ने वाले हैं अपन। इसको नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार, अपन इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, मिटा दे, चलें आगे। यस प्यारे दोस्तों,
इसी के साथ ही मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, और नई चीज़ वो लास्ट में बताएंगे। एक शायरी भी आपके लिए होगी और अच्छी सा मोटिवेशन आपको मिलने वाला है, और मोटिवेशन क्या होगा वो आगे जाके आपको पता लगने वाला है। तो यस प्यारे दोस्तों, आगे अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट नर्व की बात अगर अपन करते हैं तो साइटिका होती है। कौन सी होती है? साइटिका होती है, यानी कि L5, S1, S2 और S3, यहाँ तक ये फैली हुई होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं पुडेंडल नर्व की। पुडेंडल नर्व की पुडेंडल नर्व दोस्तों पेरिनियल एरिया में होती है, पेरिनियल एरिया में लोकेटेड होती है, और इसको ब्लॉक किया जाता है ड्यूरिंग एपिजियोटोमी। एपिजियोटोमी के टाइम, यानी कि डिलीवरी के टाइम अपन नॉर्मल डिलीवरी जो करवाते हैं, नॉर्मल लेबर जो होता है, उसमें एपिजियोटोमी के टाइम इसको ब्लॉक करके और कट लगाया जाता है यहाँ पर। और इसी के साथ अपन एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। फुट ड्रॉप कौन सी नर्व से होता है? फुट ड्रॉप डीप पेरोनियल नर्व के इंजरी की वजह से, यानी कि कंप्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये जानकारियां मैं आपके लिए बता चुका हूं दोस्तों। अपन ने पढ़ लिया है आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्रेनियल नर्व। यस गाइस, यस 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 यस, कैसी लगी आपको क्लास आज की? और क्लास पढ़ने के बाद कमेंट करना जरूर ना भूलें, और मुझे बताइएगा कि कितना आपको समझ में आया, कितना कंटेंट आपको समझ में आया है और कितना नहीं। कुछ गलती अगर एरर आपको लगती है क्लास के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करें और बता दिया करो यार, करम खोल लो यार। ठीक है, चैनल को सपोर्ट भी करो थोड़ा सा, प्यारे प्यारे दोस्त है मेरे। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ करम खोलना करने के, बहुत प्यार से बोला है। ठीक, और कोशिश करिएगा कि सभी को दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगली जानकारी के लिए बने रहेगा हमारे साथ। इसी प्रकार से आज का सेशन यहीं पे विराम लेते हैं। तो राह जहाँ तक रहेगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनु की डोर, निशानों साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। यस प्यारे दोस्तों, तीर कहाँ तक जाने वाला है अपने ऊपर डिसाइड करता है। तीर अपन डिसाइड करेंगे कि तीर को किधर चलाना है। ठीक है, तीर का निशाना सिर्फ एक ही चीज में रहना चाहिए, वो है चिड़िया की आंख के ऊपर। ठीक है, चिड़िया की आंख के ऊपर मतलब एम्स के ऊपर तीर चलाना है, और उसको हासिल करना है, नौकरी लगना है, स्वाभिमान अपना बनाए रखना है। सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं लगना है दोस्तों, पैसा एक कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी पैसा सब कुछ है। पैसा देखा जाए तो कुछ नहीं है, बाकी पैसा सब कुछ है आपके लिए। तो बने रहेगा इसी प्रकार से। इसी के साथ समय की सीमा यहीं पे समाप्त होती है, और यहीं पे आज का सेशन विराम लेते हैं अपन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आदाब, अशरत और गुड डे।